Hello friends, welcome to my channel Akshar Quill Academy. Today we will discuss the most important drama हयावदना by गिरीश कर्नाड। हयावदना में गिरीश कर्नाड जो है हमारे फेमस इंडियन राइटर हैं, प्ले राइट हैं जो तो वो क्या है कि उन्होंने अपने इस प्ले में बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से किसी भी पर्सन के लिए आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने जैसे कि प्री के प्रिपरेशन के लिए इसे पढ़ा होगा या और भी ग्रेजुएशन वगैरह में अगर आपने इस प्ले को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, इंटरेस्टिंग प्ले है, जिसे कि पढ़ने में एक तरीके से हमें बोरिंग नहीं फील होता है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ही अच्छे से इसको नरेट किया गया है। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को ड्रामा से कई क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपके बस एक या दो ड्रामा रह गए हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करा दूँगी। तो आपका जब ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पोएट्री और प्रोज़ के सेक्शन से आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करा दूँगी। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पे सबसे पहले वीडियोस देखना चाहते हैं। पोएट्री से रिलेटेड, मतलब जो पोएट्री में सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उससे, या पहले प्रोज़ स्टार्ट करूँ। तो मुझे कंप्लीट तो आप लोगों को सारा कराना है, बट आप लोग जैसा करना चाह रहे हो, जैसे प्रोज़ करना चाह रहे हो या पोएट्री करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और क्लासेस से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन हयावदना। वही चीज़ जो हयावदना में आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, उसी को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। और एक तरीके से ये मेन थीम भी है, सेंट्रल थीम भी है आपका, क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस इन हयावदना। तो अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ हयावदना, तो भी आपको यही आंसर राइट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही आंसर से हमारे 2-3 क्वेश्चन के आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। प्लस इसके साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइट करेंगे। अगर आप वो आंसर भेजना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप है आपका, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़े। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर राइट को सेंड कर सकते हैं और वहीं पे आपको क्लासेस की फ्री पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने आंसर पे। इन हयावदना, गिरीश कर्नाड present the theme of identity crisis as a central concern, exploring how individuals struggle to define their true selves। तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें थीम और आइडेंटिटी के क्राइसिस को दिखाया गया है और एक्सप्लोर किया गया है कि कैसे जो इंडिविजुअल स्ट्रगल है वो ट्रू सेल्फ्स को डिफाइन करती है। कि इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि इसमें हमारे 3 मेन कैरेक्टर हैं, पद्मिनी और आपका एक कपिला और एक आपके देवदत्त। तो जो देवदत्त और कपिला हैं उसमें क्या होता है कि दोनों में आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से कि क्या है कि ट्रू सेल्फ्स, मतलब खुद के लिए जो हमारी चीज़ें हैं वो इसमें दिखाई गई है कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं इसमें। द कैरेक्टर ऑफ देवदत्त, कपिला एंड पद्मिनी रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डिज़ायर रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या है कि तीनों के आइडेंटिटी को दिखाया गया है कि वो लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो देवदत्त है वो इंटेलेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। कपिला जो होता है वो उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक तरीके से उसकी
बॉडी वगैरह मस्कुलर होती है। फिर और जो पद्मिनी होती है उसमें क्या होती है, उसमें डिज़ायर होती है। उसे क्या होता है, उसे एक बुद्धिमान पुरुष भी चाहिए होता है और उसे फिजिकल अपीयरेंस जिसकी अच्छी हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ हो, दुबला पतला ना हो, उसे उस तरीके का भी पर्सन पसंद आता है। तो इसमें देखिए पद्मिनी longing for a perfect man creates conflict when the head of Devadatta and Kapila are interchange, raising the question of whether identity lies in the head or body. इस तरीके से क्या होता है कि जो पद्मिनी होती है फॉर परफेक्ट मैन, वो परफेक्ट मैन चाहती है, क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और जो हेड होता है देवदत्त का, वो क्या होता है, दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। देवदत्त के हेड के नीचे कपिला की बॉडी लग जाती है और कपिला के हेड के नीचे देवदत्त की बॉडी लग जाती है। यह मानिए कि उन लोग का हेड एक तरीके से इंटरचेंज हो जाता है। रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर आइडेंटिटी लाइज इन द हेड और द बॉडी। अब वो कहना चाह रहे हैं कि इसमें कि जो दोनों का जब हेड चेंज हो जाता है तो इसमें ये दिखाते हैं कि कौन ज़्यादा पद्मिनी का हस्बैंड होगा, एक तरीके से कि कौन सा किसका अधिकार ज़्यादा होता है, बॉडी का या हेड का। फिर ऑल्दो ट्रेडिशंस सजेस्ट दैट द हेड डिटरमाइंस आइडेंटिटी। फिर क्या होता है, जो परंपरा है वो हमारी क्या करती है, जो हेड होता है वो आइडेंटिटी को डिटरमाइन करती है। फिर पद्मिनी अट्रैक्ट टू द फिजिकल फॉर्म कॉम्प्लिकेट्स हिज बिलीफ। और फिर जो क्या है कि पद्मिनी जो होती हैं वो फिजिकल फॉर्म से क्या होती हैं, अट्रैक्टेड होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इस बिलीफ पे क्या होता है, कॉम्प्लिकेट्स चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो वो कहती है जब वो इन दोनों में चेंज हो जाता है, मतलब जो देवदत्त है उसमें कपिला की बॉडी आ जाती है, तो कहती है कि देवदत्त मेरे हस्बैंड हैं, हेड तो बट मैं मतलब कपिला की बॉडी आ जाती है तो मैं उनको मतलब चूज़ करूँगी, ठीक है। दिस कन्फ्यूजन हाईलाइट्स द फ्रेगमेंटेड एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। तो ये जो है कन्फ्यूजन क्या क्रिएट करती है कि जो ह्यूमन की आइडेंटिटी की अनस्टेबल नेचर को यहाँ पे दिखाती है। देवदत्ता एंड कपिला बोथ लॉस देयर ओरिजिनल सेंस ऑफ सेल्फ। दोनों अपनी ओरिजिनल चीज़ें खो देते हैं। वाइल पद्मिनी रिमेन्स इमोशनली डिससेटिस्फाइड डिस्पाइट अचीविंग व्हाट सी डिज़ायर्स। उधर जो पद्मिनी होती है वो डिससेटिस्फाइड होती है इमोशनली, क्योंकि वो जो उसकी डिज़ायर होती है वो उसे नहीं वो कर पाती। द सिचुएशन सो दैट आइडेंटिटी कैन नॉट बी डिफाइंड बाई ए सिंगल एलिमेंट। ये जो चीज़ें होती हैं इससे क्या होता है कि आइडेंटिटी जो होती है वो डिफाइन नहीं होती है सिंगल चीज़ों से। जैसे देवदत्त जो होता है, देवदत्त का हेड रहता है बट उसकी बॉडी कपिला की आ जाती है, और उधर जो कपिला होता है देवदत्त के हेड में, और जो कपिला होता है कपिला में देवदत्त की बॉडी आ जाती है। तो इस तरीके से जो पद्मिनी होती है दोनों चीज़ उसको चाहिए होता है, बट वो क्या होती है, हैप्पी नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि हेड और पूरी बॉडी दोनों ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इक्वली, सिंगल एलिमेंट नहीं है। एज बोथ माइंड एंड बॉडी प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स। माइंड और बॉडी दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक स्टोरी मतलब इसकी स्टोरी बता रही हूँ, आपने पढ़ा होगा बट मैं एक बार रिमाइंड आपको करा रही हूँ कि जब देवदत्त में कपिला की बॉडी लग जाती है तो बॉडी तो कपिला की है बट माइंड तो देवदत्त का है। तो देवदत्त अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखता, फिर से ही उसकी बॉडी क्या होती है, पहले जैसी दुबली पतली हो जाती है। बट जो कपिला है, कपिला अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, तो उसके अंदर जो बॉडी लगी होती है देवदत्त की, वो उसे भी अच्छे से मेहनत करके, मतलब जैसे आज जिम वगैरह करते हैं पहले वैसे करते थे, अपनी बॉडी को मेहनत करके क्या करता है कि उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लेता है। तो इस तरीके से दोनों एलिमेंट हमारे लिए क्या है, ज़रूरी हैं।
फिर देखिए यही यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया कि दोनों की आइडेंटिटी कैसे इंटरचेंज होती है। ठीक है, फिर सिमिलरली हयावदना हु हैज़ अ हॉर्स हेड, उधर दूसरी तरफ ऐसे ही हयावदना है, जो हयावदना क्या है यहाँ पे उसके बारे में भी दिखाते हैं कि हु हैज़ अ हॉर्स हेड, उसके पास हॉर्स का क्या है, हेड है। 6 कंप्लीटनेस बट आयरनिकली बिकम फुली अ हॉर्स, लेकिन वो क्या है उसके वो मतलब कंप्लीट दिखता है बट एक तरीके से वो क्या है पूरी तरीके से हॉर्स बनना चाहता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्ट दैट द डिज़ायर ऑफ कंप्लीटनेस में लीड्स टू लॉस ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि जो डिज़ायर ऑफ कंप्लीटनेस है उसके लिए इंसान को अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ जाती है। Thus, the play present identity as a complex and unresolved, emphasizing that the search for a perfect self often result in confusion and dissatisfaction. इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है उससे उन्हें क्या मिलता है, डिससेटिस्फेक्शन और कन्फ्यूजन मिलता है। क्योंकि हयावदना को जब हेड लग जाता है हॉर्स का और पूरा उसका क्या होता है बॉडी उसकी मतलब इंसान की होती है, तो उसे लगता है मैं आधा ये हूँ आधा वो हूँ, तो फिर मुझे पूरी तरीके से हॉर्स ही बना दिया जाए। फिर बाद में वो पूरी तरीके से हॉर्स बन जाता है बट वो पहले इंसान रहता है, तो एक तरीके से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बट वो एक तरीके से पूरी बॉडी उसको एक जैसी चाहिए होती है। तो दोनों क्या है इम्पोर्टेंट रहते हैं, चाहे वो माइंड हो गया या चाहे बॉडी हो गई। ठीक है, इस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया गया है गिरीश कर्नाड के द्वारा, और ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले माना गया है, ड्रामा माना गया है। इससे देखिए एक मैंने क्वेश्चन करा दिया, दूसरा मैंने बता दिया कि सेंट्रल थीम भी पूछी जा सकती है, तो 2-3 लाइन स्टार्टिंग की चेंज करके एज अ सेंट्रल थीम रिप्रेजेंट करके आप उसको लिख देंगे। फिर देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पे, जिसे आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल हयावदना। ये जो हयावदना टाइटल है इस ड्रामा इस प्ले का, उसको क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे क्या करना है एक्सप्लेन करना है। फिर सेकेंड है डिस्कस द थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन हयावदना। वही आपको यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस की थीम को हयावदना में चेंज करना है। इसी को आंसर में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बस थोड़ी सी कुछ लाइनें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, जो आपको अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो उतनी आपको आनी चाहिए, तो उस तरीके से आप अपना इसको बना लेंगे। ठीक है, तो आप क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ आपको सारे पीडीएफ यहाँ जो क्लासेस के पीडीएफ हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।